आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज चैनल। मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। मुझे विश्वास है आपका दिन अब तक शुभ रहा होगा। आप स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे और प्रसन्न होंगे। आज वित्तीय वर्ष के अंतिम माह की प्रथम तारीख है, यानी 1 मार्च 2025। आज मैं चर्चा करूंगा न सामाजिक क्षेत्र की, न राजनीतिक क्षेत्र की, न धार्मिक क्षेत्र की, न आपराधिक जगत। आज चर्चा का मेरे मुख्य बिंदु है देश की अर्थनीति। कल 28 फरवरी को भारत के शेयर बाजार 29 वर्षों बाद 1996 के बाद सबसे अधिक निचले स्तर पर पहुंच गए। शेयर बाजार के सूत्रों के अनुसार कल केवल एक दिन में 5 लाख करोड़ रुपए से अधिक निवेशकों के डूब गए। एनएसई हो, बीएसई हो, सारे सेंसेक्स धड़ाम हो गए। क्योंकि देश का आम मतदाता, आम आदमी इन शेयर बाजारों, स्टॉक बाजारों और वित्तीय बाजारों के बारे में न तो ज़्यादा जानता है और न उसको जानना चाहता है, जबकि उसका सीधा असर उसकी अपनी व्यवस्था पर पड़ता है, उसके अपने घरेलू खर्चों पर पड़ता है, लेकिन वो जानना ही नहीं चाहता। 29 वर्षों के बाद शेयर बाजार का एकदम से धड़ाम हो जाना, ये एक महत्वपूर्ण संकेत है। और ये प्रक्रिया केवल कल नहीं हुई, ये पिछले 5 महीनों से लगातार चल रही है। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का, न तो इसके बारे में इस देश की वित्त मंत्री कुछ कहना चाह रही हैं, न माननीय प्रधानमंत्री कुछ कहना चाह रहे हैं, और न रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर ही कुछ बोल रहे हैं। शेयर बाजार के सूत्रों के अनुसार विदेशी संस्थागत निवेशक लगातार बिकवाली करके भारत के शेयर बाजारों को छोड़कर जा रहे हैं। ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इससे अधिक महत्वपूर्ण ये है कि वो भारत को छोड़कर चाइना में अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण। कल की तारीख में भारत का रुपया $1 के मुकाबले में 87.39 रुपये पहुंच गया। उम्मीद है कि अगर यही गति रही और इसके कोई उपाय न किए गए तो ये शीघ्र ही 90 रुपये को पार कर जाए। हमारे बहुत से लोग ये जानते होंगे कि 2014 के पूर्व, जब वर्तमान प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और भाजपा से प्रधानमंत्री पद के दावेदार घोषित हो चुके थे, तो हर 3 महीने में आकर ये बताते थे कि भारत की मुद्रा किस कदर गिर रही, और इसके लिए वो सीधे सीधे देश के प्रधानमंत्री को जिम्मेदार ठहराते थे। उनका कहना हुआ करता था कि जो देश की मुद्रा गिरती है तो उस देश के प्रधानमंत्री का चरित्र गिर जाता है। लेकिन आज जब रुपया 87.39 पर पहुंच गया है डॉलर के मुकाबले, आज कोई बोलने वाला नहीं है, न कोई पूछने वाला है। भारत की मेन स्ट्रीम मीडिया भी इस विषय पर कोई ज़्यादा चर्चा नहीं कर रही। हाँ, कतिपय कुछ अखबार हैं, महत्वपूर्ण अखबार हैं, जैसे द हिंदू, द इकोनॉमिक्स टाइम्स, जो लगातार इस विषय पर अपने लेख लिख रहे हैं, अपने सुझाव दे रहे हैं, लेकिन न कारखाने में उनकी आवाज़ तूती की तरीके गूंज। अमेरिका में हुए सत्ता परिवर्तन के बाद और अमेरिकी वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जुगलबंदी के पिछली कड़ी को देखते हुए ये उम्मीद बंधी थी कि शायद भारतीय अर्थव्यवस्था को कुछ मजबूती मिलेगी, लेकिन हुआ उसका उल्टा। डोनाल्ड ट्रंप ने एशियाई देशों के लिए जो नीति अपनाई है, उससे ये आर्थिक स्थिति, आर्थिक नीतियां भारत की बहुत डगमगाने जा रही हैं, जो बहुत गंभीर चिंता का विषय है। ये सच है कि आम आदमी न तो शेयर बाजार में अपना पैसा लगाता है और न स्टॉक बाजार।
लेकिन मीडियम क्लास और अपर मीडियम क्लास निश्चित रूप से दो पैसे कमाने के लिए इन शेयर मार्केटों में, स्टॉक मार्केटों में अपना पैसा इन्वेस्ट करता है, इस आशा से कि यदि उसको कुछ लाभ मिल जाएगा तो उसकी गृहस्थी के संचालन में कुछ अतिरिक्त सहायता भी मिल जाएगी। मैं याद दिलाना चाहता हूँ 4 जून 2024 के पहले के इस देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के बयान, जब एग्जिट पोल आने के बाद उन लोगों ने कहा था, एक अपील सी की थी देशवासियों से कि आप लोग अधिक से अधिक शेयर मार्केट में अपना धन इन्वेस्ट कीजिए। चुनाव परिणामों के बाद ये मार्केट बूम हो जाएंगे और आपको बहुत फायदा होगा। उनके अनुयायी, उनके समर्थक, उनको मानने वाले बहुत सारे लोगों ने लाखों करोड़ रुपए शेयर बाजार में लगा दिए। लेकिन हुआ क्या? चुनाव परिणाम आने के बाद दूसरे ही दिन शेयर बाजार औंधे मुंह गिर पड़े और वो लाखों करोड़ रुपए उन आम आदमियों की जेब के स्वाहा हो गए। कल 28 फरवरी को तो स्थिति बहुत भयानक थी, जब एक ही दिन में 5 लाख करोड़ रुपए हमारे भारतीय निवेशकों का डूबा। और ये इसलिए हुआ कि जो विदेशी संस्थागत निवेशक थे उन्होंने ज़बरदस्त बिकवाली की और यहाँ के शेयर मार्केटों को छोड़कर अपना पैसा उन्होंने चाइना के इन्वेस्ट बाजार में लगा दिया। ये स्थिति क्या कहती है? ये बढ़ती हुई महंगाई, बढ़ती हुई बेरोजगारी, बिकते हुए PSU, सब इसी का तो परिणाम है। लेकिन हम प्रत्यक्ष देखते हैं, उसके पीछे के परिणामों के बारे में न जानना चाहते हैं, न जानने की कोशिश करते। अब इस देश के जिम्मेदारों को जागना होगा, जागना ही होगा, वरना दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनने का स्वप्न संजोए स्वप्न दृष्टा ये सरकार कहाँ ले जाएगी इस देश की अर्थनीति को, ये कुछ कह पाना न तो संभव है और न सोचनीय है और न कल्पनीय। आप देखते रहिए फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल। मैं हूँ रमेश मोहन शुक्ला। यदि मेरी बातें आपको अच्छी लगें तो मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, यूट्यूब चैनल फतेहपुर हलचल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।